हाँ, देखिए जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, तो इंश्योरेंस तो कई तरह की होती हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो 2 ऐसी इंश्योरेंसेज़ हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। वो हैं एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा हाउस होल्ड इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें, मोटर इंश्योरेंस, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन ये 2 अगर नहीं है तो बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या एक थंब रूल है, वो ये है कि आपके पास फैमिली फ्लोटर प्लान होना चाहिए, ताकि आपके अगर माता-पिता आपके साथ रहते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट हैं, या आपकी स्पाउस हैं, पत्नी है, पति, बच्चे जो भी हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि बीमार कोई भी पड़ सकता है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर प्लान 10 लाख रुपए का, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 20-25 लाख का भी ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख कम से कम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? पीछे कोरोना का टाइम निकला तो आप लोगों ने नोट किया कि काफ़ी लोग कोरोना में बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए, बिल बन गए उनके 6-6, 8-8 लाख रुपए के। लोगों के पास पॉलिसियाँ थी सिर्फ 2 लाख की, 3 लाख की। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की पॉलिसी आगे से याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, देखिए जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, एक हमने आपको एक सुझाव दिया कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान लें पहले तो। ये डिपेंड करेगा कि फैमिली आपकी कितनी बड़ी है, आपके साथ आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, या आपके बच्चे कितने हैं, क्या वो अडल्ट हो गए हैं वगैरह वगैरह। और 10 लाख रुपए तो हम कम से कम कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं और आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए, तब आपको ये देखना है कि प्रीमियम जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप 10 लाख से ज़्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुल टोटल पॉलिसी अमाउंट 10 लाख से कम का है, तब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो 10 लाख का तो एक थंब रूल है, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपके 4 या 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो कम से कम 15 या 20 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए। अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस, जो और बड़ी नीड है। लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, उसका फ़ायदा कभी खुद को नहीं मिलता है, वो मिलता है उन लोगों को जो हमारे पे आश्रित हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारी माताजी भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। उसका थंब रूल क्या है? जो भी आपकी आमदनी है सालाना, उसका 10 गुना, जी फ्रेंड 10 गुना। अगर आपकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए की है तो आपके पास 60 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख की है तो 1 करोड़ 20 लाख की। और कौन सा वाला प्लान बढ़िया है? टर्म प्लान, जी फ्रेंड टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? जिसमें प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज़्यादा होती है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर निगाह डालें तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशनल प्लान्स लेके ये सोचा कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। लेकिन फ्रेंड्स याद रहे कि जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, एक तो उनकी जो रिटर्न्स हैं वो बैंक के एफडी जितनी भी नहीं होती हैं, वो डेट फंड से भी कम होती हैं, और उसमें जो कवरेज है वो कम होती है। इसलिए याद रहे कि आप ट्रेडिशनल प्लान्स को छोड़ के अब आप चलें टर्म प्लान की तरफ, जहाँ पे प्रीमियम कम है और कवरेज ज़्यादा है। इसमें मनी बैक वगैरह नहीं है, मनी बैक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा ये है कि अगर भगवान ना करे, अगर खुदा ना खास्ता जो मुखिया है परिवार का, अगर उसको कुछ हो जाता है तो बाकी जो परिवार वाले हैं वो सड़क पे ना आ जाएं, उनको कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। उसके लिए ये जरूरी है कि इंश्योरेंस का अमाउंट बड़ा होना चाहिए। उसके लिए टर्म प्लान ही ज़्यादा उपयुक्त है।